नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए इनके इंडिया। हम सबका आभारी है कि आप जिस कदर हमारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं और सब्सक्राइबर हमारे इतने तादाद में बन रहे हैं और इतने स्पीड में बन रहे हैं, ये हमारे उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा है। आप सबका आभारी हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े उनसे दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप भी हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, जो लिखा हुआ है, उसमें एक बार टच कर दीजिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज के एपिसोड का विषय है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी धराशायी हो रहे धीरे धीरे। पहले तो चुनाव में धराशायी हुए, 200 का आंकड़ा पार करने वाले थे। ये 294 सीट है पश्चिम बंगाल में। उनमें से 200 सीट पार करने का हुंकार दिए थे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, बहुत सारे नेता, चड्डा जी, नड्डा जी, बहुत सारे, चड्डा नड्डा बहुत सारे हैं, वो नाम भी याद नहीं रहते। तो ये लोग सब नारे दिए थे। यहाँ तक कि जो मोहल्ला का छोटे नेता है, जो नुक्कड़ का नेता है, वो भी नारे दिए थे अब की बार 200 पार। पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा भारतवर्ष जान गया था अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ रही है। सारे मीडिया, दो एक छोड़ के सारे मीडिया ये फैला दिए थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी बहुमत से आ रही है। ऐसा परसेप्शन बनाया जा गया था, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ रहा है ना, देखिएगा सारे गोदी मीडिया जितने भी आपका सर्वे दिखाएगा, ओपिनियन पोल दिखाएगा, सभी में बीजेपी को आगे रखेगा। पर बंगाल में हुआ उल्टा। बंगाल में ये 200 आंकड़ा पार करने वाले थे, 100 तक भी नहीं कर पाए, 77 में सिमट गए। बस 77 में सिमटने के बाद भी इनका जो पतन है वो कम नहीं हुआ। 77 में से 2 विधायक ऐसे थे जो कि सांसद भी थे, जीतने के बाद वो विधायक पद से इस्तीफा दिए और बीजेपी बन गए 75 के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। कल तक बीजेपी का जो विधायक संख्या है, जो कि 75 होना था, अभी हो गया 69। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं, सूत्रों का खबर है कि बीजेपी का 21 विधायक ऐसे हैं और 3 सांसद ऐसे हैं जो तृणमूल में जाना चाहता है। तृणमूल के सिग्नल के लिए वो रुके हुए हैं और तृणमूल भी भारी चालाकी से धीरे धीरे एक एक करके बीजेपी का विकेट उठा ले रहे, एक एक करके। वो एक साथ सबको नहीं घुसा रहे। उनके पार्टी के अंदर भी इसके लिए क्षोभ विक्षोभ हो सकता है, इसीलिए वो शायद इसीलिए वो धीरे धीरे एक एक करके ज्वाइन करवा रहे। जैसे कल भी एक विधायक तृणमूल में ज्वाइन किया। तो ऐसे बहुत सारे विधायक है, 21 विधायकों का नाम हमारे पास है जो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में जाना चाहता है, अपना इच्छा प्रकट किया है। कभी ऑफलाइन में, कभी ऑफ कैमरा में, कभी पर्सनल अड्डा में किए हैं। ऐसा 21 विधायक है, 3 सांसद तो है ही। बीजेपी का जो पतन है बंगाल में, वो धीरे धीरे बहुत भारी होता जा रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी के जो विधायक दल का जो नेता है शुभेंदु अधिकारी अपना पार्टी के मेंबर, अपने विधायक को पकड़ के रख नहीं पा रहे। 75 से वो घट के 69 हो गया और आने वाला दिन क्या होगा वो पता नहीं। लेकिन ये तो दावे के साथ कह सकते हैं कि 69 भी नहीं रहेगा, बहुत घटेगा। अपने पार्टी के विधायक को इकट्ठा करके रख नहीं पा रहे शुभेंदु अधिकारी। इसका कारण 2-3 है। पहला कारण है शुभेंदु अधिकारी का जो हाव भाव है, जो उनका चाल चलन है, वो बहुत लोग उसको मानते नहीं हैं। बीजेपी के विधायक लोगों के ऊपर इनका जो प्रभुत्व है, इनका जो दबदबा है, वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, ऐसा मानना है काफ़ी सारे विधायकों को। विधायक ये मान नहीं पा रहे कि अभी साल भर हुआ है वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और बीजेपी आते ही उनको इतना बड़ा पोस्ट दे दिया। क्या बीजेपी में विरोधी दल नेता बनने का कोई आदमी नहीं था? कोई ऐसा कोई शख्स नहीं था जो ये योग्यता मान जो है वो पार कर सके? ये सवाल उठ रहा है बीजेपी के अंदर। ऊपर से जो शुभेंदु अधिकारी का जो बातचीत का ढंग, उनका व्यवहार, जैसे वो किसी को पूछते ही नहीं है। कोई विधायक तक उनके पास जाने के लिए विधायक को मशक्कत करना पड़ता है अपने ही दल का। ऊपर से मीडिया के सामने जो
उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते हैं। इससे भी बहुत सारे विधायक नाराज है, सहमत नहीं है। ऊपर से शासक दल तृणमूल कांग्रेस में जाने का तो इनका प्रलोभन है ही। इनके लिए तो लॉलीपॉप रखा ही है तृणमूल कांग्रेस। बस वही लॉलीपॉप देखा और ऊपर से शुभेंदु अधिकारी का जो व्यवहार है उससे 2-2 4 हो गया। ऐसे ही 6 विधायक चले गए और भी 21 विधायक लाइन में है। पर ये हाल क्यों हुआ बीजेपी के अंदर? बीजेपी के अंदर ये हाल हुआ इस कारण क्योंकि बीजेपी, पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी है पूरे केंद्र निर्भर है, अर्थात दिल्ली निर्भर है। दिल्ली जैसा कहते हैं इनका प्रदेश बीजेपी को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे बीजेपी का युवा मोर्चा के नेता है सौमित्र खान, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे आप, क्योंकि इनका जो शाखा संगठन है, शाखा संगठन में इनका कोई ध्यान ही नहीं है। इनका जो मेन संगठन है, मेन संगठन मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है, उस मूल संगठन में इतना चीड़-फाड़ हो चुका है, शाखा संगठन में इनका कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो चीड़-फाड़ मिटाते मिटाते इनका दिन बीत जा रहा है। बीजेपी का पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा का नेत्री अग्निमित्रा पॉल, नाम सुने आप? नहीं सुने। इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि ये कोई मीटिंग मिছিল में तो करते नहीं, ये कोई आंदोलन में शामिल नहीं होते, इसीलिए इनका शाखा संगठन धीरे धीरे बंद के कतार में आ गया। अब जिस पार्टी का शाखा संगठन अगर शक्तिशाली ना हो तो मूल संगठन अकेला, ये जो हवा है 2024 में बीजेपी आएगी तीसरी बार, ये हवा को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से जितना हवा जैसा लहर चल रहा है, ये लहर अगर चलता रहा, बीजेपी 38% लोगों का वोटों से सत्ता में है, 38%। बाकी 62% लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए। ये 62% लोगों में से अगर 45-50% लोग भी इकट्ठा हो जाए, बीजेपी के साथ 1:1 कैंडिडेट खड़ा कर दे, तो बीजेपी का खैर नहीं, ये बच्चा भी जानता है। बस इसी कारण पश्चिम बंगाल बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में जाने का एक लहर आ गया। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ इनका विधानसभा चुनाव, 6 महीना में 6 विधायक को ये गवा दिए। अगला 12 महीना में क्या होगा पता नहीं, 2024 तक क्या होगा वो भी पता नहीं। पर इतना तो पता है कि 21 विधायक जाने के लिए तैयार है, और 21 विधायक चले भी जाएंगे, अगर चले जाते हैं तो बीजेपी का हाल पश्चिम बंगाल में क्या होगा ये आप सोच ही सकते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, मैं त्रिपुरा का बात भी करूंगा। त्रिपुरा में भी बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, जैसे विरोधी दल के जितने भी लीडर हैं उनको मारपीट करना, उनको मीटिंग मिছিল करने नहीं दिया जाना, ये सारे चीज बीजेपी के विपक्ष में जा रहे हैं और तृणमूल के सेंटीमेंट पे जा रहे हैं। सेंटीमेंट सारे तृणमूल के पक्ष में जा रहे हैं। गोवा का हिसाब कुछ दूसरा है, उसके बारे में दूसरा दिन चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में मिजोरम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे असम हो, हर जगह बीजेपी के विरोध में एक अंडर करंट चल रहा है जो कि तृणमूल कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। ये लहर बीजेपी अभी भी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये सत्ता में है और सत्ता का जो दर्प जिसको कहते हैं, जिसको गर्व बोलते हैं, वो गर्व में ये इतना बलियान है कि ये सब देखने के लिए भी तैयार नहीं है और पैर तले जमीन खिसक रहा है बीजेपी का। जब तक ये समझेंगे तब तक बहुत दूर हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे अपना पकड़ बना रहे हैं पूरे उत्तर पूर्वी भारत में, और बीजेपी के विरोध में जो लहर चल रहा है उत्तर पूर्वी भारत में, क्योंकि बीजेपी इतने दिन सत्ता में है केंद्र में, उत्तर पूर्वी भारत में अधिकतर राज्य में वो सत्ता में है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत का कोई भी डेवलपमेंट उन्नयन नहीं हुआ, कोई भी नहीं। उत्तर पूर्वी लुक ईस्ट पॉलिसी बोल के भारत सरकार का एक पॉलिसी था ताकि वो पूर्वी भारत के और पूर्वी दिशा के और वो देखे, पर हम क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन चलने वाला है, विशालकाय मूर्ति बनाया जा रहा है पश्चिम में। पूर्वी भारत के लिए इनका कोई सोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ना बिहार के लिए है। पश्चिम बंगाल झारखंड छोड़ दीजिए, ये इनका राज्य भी नहीं है, ये सत्ता में नहीं है, इनको तो छोड़ ही दीजिए। बिहार में जहाँ वो सत्ता में है वहाँ भी वो नजर नहीं दे रहे। उत्तर पूर्वी भारत में 7 स्टेट है, अपने 7 राज्य है, 7 राज्यों में से कोई भी एक राज्य में डेवलपमेंट क्या हुआ आप देख के आइए एक बार,
कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, लोग जैसे थे उससे बदतर हाल हुआ। लुक ईस्ट पॉलिसी में एक रास्ता बनने वाला था पूर्वी भारत से, उत्तर पूर्वी भारत से म्यांमार, लाओस, वियतनाम होके पूरा सिंगापुर होके बैंकॉक तक। अगर ये रास्ता यदि बनते, हमारे लिए उत्तर पूर्वी भारत सोने का एक खदान है, हीरे का खदान है। वो हमको उसमें से हीरा निष्कासन करना था। हीरा मतलब हीरा नहीं, उनमें जो एसेट्स है, जो वेल्थ है, वो वेल्थ को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोकिस्ट पॉलिसी से मुकरने के लिए। ये जिनका जितना पॉलिसी है, सारे पॉलिसी होता है यूपी के लिए, सारे पॉलिसी होता है गुजरात के लिए। यूपी में अभी इलेक्शन आने वाला है, अब अभी से घोषणा हो रहा है कि साथ साथ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। क्यों भाई, इतना दिन क्यों नहीं खुले? अब इलेक्शन के समय ही क्यों खुलने वाले हैं आप? इसका जवाब नहीं है। पर ये घोषणा तक उत्तर पूर्वी भारत में नहीं करते भारतीय जनता पार्टी, कोई घोषणा नहीं करते। अरुणाचल में हमारे बहुत सारे इलाका चीन ने दखल कर लिए, हम हाथ पे हाथ धरे बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं। कभी कभी गरम गरम बातें कहते हैं, बस वहीं तक खत्म। और ऐसे इस पॉलिसी से नहीं चलेगा। और ये पॉलिसी का जो खामियाजा है उसका पूरा के पूरा फायदा ले रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। ये तो गया उत्तर पूर्वी भारत का। पश्चिम बंगाल का हाल क्या है? 77 आसन में सिमट गए, 200 पार करने वाले थे, 77 मिला उनको, अभी घटते घटते 69 हो गया। और कितना घटेंगे? और जब तक शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल नेता बन के रहेंगे, तब तक ये नंबर और घटता जाएगा। 69 से 68, 68 से 67, ऐसे धीरे धीरे घटता जाएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि विरोधी दल नेता जो है शुभेंदु, वो अपने पार्टी के विधायक को पकड़ के रख नहीं पा रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी का कोई भी फायदा नहीं हुआ शुभेंदु अधिकारी को लेके। सिर्फ वो एक सीट, नंदीग्राम सीट जीतना, वो भी कैसे जीते आपको पता है। घोषणा हो गया था, ममता बनर्जी जीत गई 1200 वोटों से, लोड शेडिंग हो गया, फिर सर्वर डाउन हो गया, फिर घोषणा किया शुभेंदु अधिकारी करीब 2000 वोटों से जीत गए। ये छल कपट का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कोर्ट में मामला है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। पर ये तो तय है कि शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग ये मान नहीं पा रहे। 6 चले गए 6 महीने के अंदर, बाकी कितने जाएंगे उस पर नजर रहेगा हमारा, और आपका नजर बना रहे इनके इंडिया पर। आज बार इतना ही। जय हिंद।